एक बार फिर आपकी इस चैनल TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो जनरल केमिस्ट्री से लिया गया टॉपिक है। इसमें 11 के जनरल केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री सबों में इस टॉपिक की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्लास 9-10 के बच्चे भी इस टॉपिक को बड़ी प्रेम से पढ़ सकते हैं। तो आज का टॉपिक है ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम्स। एटम्स के ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, आखिर इसका स्टडी हम क्यों करते हैं। तो जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, सभी कॉम्बिनेशंस को, ऑलमोस्ट ऑल कॉम्बिनेशंस को इजी वे में समझने के लिए हमें ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें कि एक्चुअली व्हाट इज ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। जब कोई एटम अपने एनर्जी के सबसे कम स्टेट में होता है तब उस एटम को कहा जाता है कि ये एटम अपने ग्राउंड स्टेट में है। आप इसको मान सकते हो कि जब कोई एटम फ्री स्टेट में होता है तो वो उसे हम कह सकते हैं कि वो अपने ग्राउंड स्टेट में है। देखिए अपने स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर दिया गया है, व्हेन एन एटम रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ लोएस्ट एनर्जी देन इट इज सी टू बी इन ग्राउंड स्टेट। जब कोई एटम अपने लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में होता है, दैट इज फ्री स्टेट में होता है, कोई कंबाइन करने नहीं जाता होता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो एटम अपने ग्राउंड स्टेट में है। तो ऑब्वियसली बहुत स्पष्ट है कि कोई कॉम्बिनेशन नहीं करने जा रहा है, फ्री स्टेट में है, तो इस तरह का लोएस्ट एनर्जी स्टेट केवल एक ही होगा। Obviously, an atom can have only one ground state. इसको मैं ग्राफिकली एक सिंपल ग्राफ से समझाने की कोशिश हमने की है। यहाँ देखिए इस वाई एक्सिस पर दिखाया गया है एनर्जी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम एनर्जी जो इसकी है, दिस इज एनर्जी ऑफ लोएस्ट स्टेट, एनर्जी ऑफ लोवेस्ट। ठीक है, ये सबसे कम ऊर्जा वाली अवस्था है और किसी भी माध्यम से अगर कोई एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज करती है, उसकी एनर्जी इंक्रीज करती है, जिससे क्या होगा, उसकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्टेट दिखाए गए हैं ये स्टेट्स ऑफ हायर एनर्जीज, स्टेट्स ऑफ हायर एनर्जीज, इन सबों की एनर्जी देखिए इस ग्राउंड स्टेट से, इट इज द स्टेट ऑफ लोवेस्ट एनर्जी, दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट सबसे कम ऊर्जा वाली अवस्था है। ठीक है, तो इससे अधिक जितने भी स्टेट्स हैं, इससे अधिक ग्राउंड स्टेट से अधिक जितने भी ये स्टेट्स हैं, इन सबों को हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट्स। ऑल दीज आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट्स को कंसीडर हम तभी करते हैं जब कोई एटम दूसरे एटम से कंबाइन करने जाता है। ठीक है, वैसी स्थिति में उस एटम की एनर्जी इंक्रीज करती है। कैसे इंक्रीज करती है इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम देख लें कि व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट्स। एक्साइटेड स्टेट्स क्या है। ठीक है, देखिए all other states having higher energies than ground state are called excited states। ये जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, उनसे अधिक जितने भी स्टेट्स हैं हायर एनर्जीज के, उनको हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट्स होते क्यों हैं, आते क्यों हैं, बनते क्यों हैं,
इसको भी समझ आप यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो यहाँ आपको इस फिगर से बिल्कुल क्लियर है कि ये एक्साइटेड स्टेट्स केवल एक नहीं, डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय द एटम। ठीक है, इसको यहाँ लिखा गया है, ऑब्वियसली देयर मे बी डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ एन एटम डिपेंडिंग अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। कोई एटम कितने मैग्नीट्यूड में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसके आधार पर डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स उसके हो सकते हैं। ठीक है, सपोज करें एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ दिया है कि फॉस्फोरस एटम जो कि फ्री स्टेट में है, तो उसको कहा जाएगा कि वो अपने एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट में है, अपने एनर्जी के लोवेस्ट स्टेट में है, वो किसी दूसरे एटम से कंबाइन नहीं करने जा रहा है। इसका मतलब कि अपने एज इट इज बना हुआ है, अपने लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में वो है। ठीक है, तो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखिए फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ग्राउंड स्टेट में वहां पर 3s2 3p3 होगा और 3d0। यहाँ पर d ऑर्बिटल प्रेजेंट है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन 0 हैं। ठीक है, अब सपोज करें कि फॉस्फोरस किसी दूसरे एटम से कंबाइन करने जा रहा है। फॉस्फोरस सपोज करें कि क्लोरीन से कंबाइन करने जा रहा है, तो कोई एटम दूसरे एटम से कंबाइन करने कब जाएगा? जब दोनों एटम के बीच नेचुरल म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा। तो इन दोनों के बीच डेफिनेटली कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। They will attract each other in order to get themselves combined together to form a compound. डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तभी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है और ये जो एनर्जी है ये एनर्जी ली जाती है फॉस्फोरस के द्वारा। फॉस्फोरस उस रिलीज्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसके कारण फॉस्फोरस हायर कंपैरेटिवली हायर एनर्जी स्टेट में आ जाता है और जो एनर्जी फॉस्फोरस के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है उस एनर्जी को यूज करके 3s के एक इलेक्ट्रॉन ये देखिए 3s का यहाँ 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है 3d लेवल में। इस तरह से अब फॉस्फोरस में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो जाती है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 क्यों हुई? इसलिए कि फॉस्फोरस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गया ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जिसके कारण अब फॉस्फोरस क्या करेगा, फॉस्फोरस के S1s 3p और 1d ऑर्बिटल आपस में मिक्स करके हाइब्रिडाइज करेंगे। हाइब्रिडाइज करके 5 नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे विच आर 5sp3d hybrid orbitals and all of them are of equivalent energy। जो 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे सबों की एनर्जी सेम होगी। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट शायद आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में, अगले कुछ वीडियोस में मैं जरूर डालूंगा, आप उसको देखते रहो। ठीक है, इसी चीज को हमने यहाँ लिख दिया है। देखिए, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ PCl5 के फॉर्मेशन के समय the phosphorus atom gets excited due to which one of 3s electrons
moves to 3D level, making a total number of 5 unpaired electrons. 5 unpaired electrons हो गया, तो अब ये 5 unpaired electrons दूसरे 5 atoms like क्लोरीन, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर सकता है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और PCl5 का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करता है तो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, जिसके कारण उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और वो एक्सप्लेन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ PCl5 का विथ sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसको आप 12 में भी पढ़ेंगे, 11 में भी पढ़ेंगे, 9, 10 के भी बच्चे अगर इसको देखें तो उन्हें काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि मेरी बातें आप बढ़िया से समझ रहे होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। आप पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ और अपने फीडबैक हमें देते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल। ओके, थैंक यू।